इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा को जिन्होंने लिखा था उनके बारे में। सबसे पहले हम वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं। इनका जन्म 1875 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1950 में हुई थी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये जो है सो गृह मंत्री थे कब, अंतरिम सरकार में, और ब्रॉडकास्टिंग भी जो है सो मिनिस्टर भी थे। ये एक लॉयर भी थे और जो है सो बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, वहाँ पे ये जो है सो लीडिंग का काम किए थे, लीडर का नेतृत्व किए थे। प्ले ये डिसाइसिव रोल्स इन इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो यहाँ की जो प्रिंसली स्टेट था उन्हें कहा कि आप चाहे तो इंडिया में मिल सकते हो और आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हो और आप चाहे तो फ्री रह सकते हो। तो बहुत ही कठिन था प्रिंसली स्टेट को भारत में मिलाना, जिस काम को जो है सो इन्होंने बखूबी निभाया। लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, बाद में ये उप प्रधानमंत्री भारत के बने, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद की। इनका जन्म 1888 में हुआ था, 1958 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म सऊदी अरबिया में हुआ था, ठीक है ना। ये एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनलिस्ट थे, ऑथर भी थे, लेखक भी थे एंड थियोलॉजियंस, स्कॉलर ऑफ अरबी का उनको बहुत ज्ञान था अच्छा। कांग्रेस लीडर भी थे ये और एक्टिव जो है सो नेशनल मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। अपोज्ड मुस्लिम स्पार्टिस्ट पॉलिटिक्स, और जो मुस्लिम जो पार्टी थे जो कि मुस्लिम लीग का समर्थन करते थे, जो कांग्रेस से घृणा करते थे, इनको ये पसंद नहीं था। ये जो है सो कांग्रेस का समर्थक थे और इनका कहना था कि कांग्रेस जो है सो ही मुस्लिम का प्रतिनिधि करता है, मुस्लिम का चिंतक है, ठीक है ना। बाद में ये जो है सो एजुकेशन मिनिस्टर बने, भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर जब भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं। इनको कौन नहीं जानता, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जब देश स्वतंत्र हुआ था। इनका जन्म 1884 में हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इनका जन्म बिहार में जिला देवी नामक गांव में हुआ था और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, तो वही बता ही रहे हैं। लॉयर्स नॉन फॉर हिज रोल इन चंपारण सत्याग्रह। एक वकील भी थे और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में बिहार में, वहाँ पे इन्होंने नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ, ठीक है ना। बाद में ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने आपका, ठीक है ना। और 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था हर साल, ये 3 वर्ष तक जो है सो कांग्रेस का क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे, ठीक है ना। हम भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं। इनका जन्म 1851 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी था संविधान का, उसके ये चेयरमैन थे। सोशल रिवोल्यूशनरी थिंकर्स एंड एगिटेटर्स अगेंस्ट कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, और ये सामाजिक क्रांतिकारी जो है सो विचारक थे और कास्ट सिस्टम का जो असमानता कास्ट सिस्टम में थी उसके ये विरोधी थे। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और बाद में जो है सो ये आपका कानून मंत्री बने, भारत के प्रथम फाउंडर ऑफ रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक भी थे। इसके बाद हम बात करते हैं जयपाल सिंह का। ये झारखंड के थे, इनका जन्म झारखंड में हुआ था 1903 में और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। ये स्पोर्ट्समैन एंड एजुकेशनलिस्ट, एक खिलाड़ी भी थे और एक शिक्षाविद भी थे। कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, और पहली जो हॉकी टीम का जो है सो ये क्या थे, प्रेसिडेंट थे, कैप्टन थे। फाउंडर ऑफ आदिवासी महासभा के संस्थापक भी थे। लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी, बाद में झारखंड पार्टी के एक संस्थापक बन गए। अब उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको कौन नहीं जानता है। इनका जन्म 1901 में हुआ था, मृत्यु 1953 में हुई। इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था और ये जो है सो आपका इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। ये एक शिक्षाविद भी थे और लॉयर भी थे, एक्टिव इन हिंदू महासभा और हिंदू महासभा के सक्रिय सदस्य थे। लेटर फाउंडर्स प्रेसिडेंट्स ऑफ भारतीय जनसंघ, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बन गए, ठीक है ना। बलदेव सिंह, इनका जन्म 1901 में हुआ था और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था। ये एक बहुत ही सफल व्यापारी थे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे एंड लीडर ऑफ द पैंथिक अकाली पार्टी के लीडर भी थे पंजाब में असेंबली में। ये नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था संविधान सभा, वहाँ पे कांग्रेस के नामित सदस्य थे। लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, बाद में डिफेंस मिनिस्टर बने आपका कैबिनेट में, ठीक है ना। इसके बाद टीटी कृष्णाचारी, इनका जन्म 1899 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और ये भी एक एंटरप्रेन्योर थे और कांग्रेस लीडर थे और बाद में जो है फाइनेंस मिनिस्टर बने, वित्त मंत्री बने भारत के, ठीक है, प्रथम। एच.सी. मुखर्जी, इनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, उसमें बंगाल ही थे और ये वाइस चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के
और एक बहुत जाने माने लेखक भी थे और शिक्षाविद भी थे। कांग्रेस लीडर्स भी थे, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियंस काउंसिल्स, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के भी मेंबर थे, एंड बंगाल लेजिस्लेचर असेंबली, और बंगाल लेजिस्लेचर असेंबली के भी मेंबर थे। लेटेस्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, बाद में वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। इसके बाद हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू की। ये आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1879 में, और 1949 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक कवि थे, एक लेखक थे, और कवित्री मतलब थी, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। एमंग द फॉरमोस्ट वुमेन्स लीडर्स इन द कांग्रेस में ये सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध महिला लीडर थी। लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, बाद में उत्तर प्रदेश की ये गवर्नर बनी। इसके बाद हम बात करते हैं सोमनाथ लाहिड़ी की। इनका जन्म 1901 में वेस्ट बंगाल में हुआ था, और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक लेखक थे और एडिटर भी थे, और कम्युनिस्ट पार्टी जो है ऑफ इंडिया का लीडर भी थे। बाद में जो है सो ये वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहाँ का मेंबर बने, ठीक है ना। कन्हैयालाल मुनिकलाल मुंशी, इनका जन्म गुजरात में 1887 में हुआ था, और 1901 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और ये एक वो एडवोकेट थे, इतिहासकार थे, और भाषाविद भी थे, कांग्रेस लीडर भी थे, और गांधी जी के विचार के समर्थक भी थे। बाद में ये जो है सो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, और फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है ना। इसके बाद जी दुर्गावती देशमुख की बात करते हैं, जिनका जन्म 1909 में आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, और 1981 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक वकील थे और पब्लिक एक्टिविस्ट थे, वुमेन के लिए के समर्थक थी, है ना, और फाउंडर ऑफ महिला सभा की संस्थापक भी थी, कांग्रेस लीडर भी थी, और बाद में जो है सो ये चेयरपर्सन सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की बनी, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इनका जन्म 1889 में हुआ था, 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। ये हमारे जो अंतरिम जो सरकार बनी थी अंग्रेज़ के काल में, तब भी ये जो है सो क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और ये एक लॉयर भी थे, और कांग्रेस के ये बहुत प्रमुख लीडर थे, और ये जो है सो समाजवाद के समर्थक थे, एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी के भी समर्थक थे, और एंटी इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद के भी विरोधी थे। लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये बने, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है सो हमने आपको मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो प्रमुख रचनाकार थे, जो लेखक थे, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त हुआ, और आप को जो है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप देखना न भूलेंगे। अगर आपको अच्छा नंबर लाना है अपने क्लास में, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।